सलाम दोस्तों। अगर हम आपसे पूछे कि इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या है, तो 90% लोगों का आंसर सेम होगा। वही आंसर जो आपके भी ज़हन में आता है, यानी पहिया। व्हील एक ऐसी इन्वेंशन है जो इंसान की आज तक की सबसे बड़ी इन्वेंशन है। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन एक ऐसा इल्यूजन है जिसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा इल्यूजन है जिसको दुनिया का हर इंसान पाना चाहता है। भिखारी से लेकर राजा महाराजा तक हर शख्स इसके पीछे है। पूरी दुनिया इसकी गुलाम है, लेकिन आज तक ये किसी का नहीं हुआ। दोस्तों, मैं जिस सल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग अब तक समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो इसका आंसर है पैसा, धन, दौलत, मनी, रुपया। ये एक ऐसा इल्यूजन है जो इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन है। लेकिन जिस इंसान ने पैसे को इन्वेंट किया, आज वही इंसान इस पैसे का गुलाम बना हुआ है, क्योंकि पैसा दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। पैसे के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और पैसे के साथ आप दुनिया जीत सकते हैं। पैसा हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ये हमारे लिए उसी तरह ज़रूरी है जैसे हवा, पानी और खाना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। पैसा एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा जिसकी शायद खुद में तो कोई वैल्यू ना हो, लेकिन वो आपको दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज़ भी लाकर दे सकता है। ये वो कागज़ का टुकड़ा है जिसने हम इंसानों को जंगलों से उठाकर आसमान को छूती हुई इमारतों में बिठा दिया। ये पैसा ही तो था जिसने हमें आम इंसानों को राजा, महाराजाओं और यहाँ तक कि दुनिया के पावरफुल स्टेट्स में बदल दिया। आखिर ये पैसा कैसे इन्वेंट हुआ? इसको इतनी पावर कहाँ से मिली? ये पैसा कब बना? ये पैसा क्यों बना? इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? और आज क्यों ये हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट बना हुआ है? आखिर क्या है ये पैसा जिसकी खुद में तो शायद कोई वैल्यू ना हो, लेकिन वो हमें दूसरी चीज़ों की वैल्यू बताता है। इंसान सुबह से लेकर शाम तक इसी के लिए काम करता है, और ये पैसा किसी और को देकर अपने लिए अपनी पसंद की चीज़ खरीदता है, और वो शख्स आगे किसी और को वो पैसा देकर अपनी पसंद की चीज़ खरीदता है। यूं ये पैसा पूरी दुनिया में राज करता है और इधर से उधर घूमता रहता है। आप जानकर हैरान होंगे कि अब तक पूरी दुनिया में जितना पैसा घूम रहा है वो है 85.4 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी 85.4 ट्रिलियन डॉलर्स। ये वो पैसा है दोस्तों जो हमें नज़र आता है, जो कैश की सूरत में सर्कुलेट करता है पूरी दुनिया में। और जो पैसा हमें नज़र नहीं आता वो है डिजिटल करेंसी, यानी क्रिप्टो करेंसी। उसकी वैल्यू 1.3 क्वाड्रिलियन डॉलर्स है। आखिर इतना पैसा कहाँ से आया? तो जानते हैं दोस्तों, पैसे की ऐसी कहानी जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। पैसे का वो सच जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे इंसान सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों से निकलकर एक ऐसी करेंसी पे आ गया है जो किसी को नज़र ही नहीं आती। तो आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं पैसे के एक रोमांचक सफ़र पर आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 15,000 BC में, जब इंसान कबीलों में और कस्बों में रहा करते थे। और उस वक्त दोस्तों पैसे का नामो निशान भी नहीं था। उस वक्त इंसान का सिर्फ एक मकसद था, जिंदा रहना। और जिंदा रहने के लिए इंसान शिकार करता, फिर वो चाहे जंगल में हो या समुंदर में हो। लेकिन शिकार एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ नहीं मिलती, लेकिन भूख ये नहीं जानती कि शिकार मिला है या नहीं। और ये भूख ही थी दोस्तों जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से जोड़ दिया और एक दूसरे को लेन देन की समझ दिलाई। यहाँ से दोस्तों जन्म हुआ बार्टर सिस्टम का, यानी एक कबीला दूसरे कबीले से चीज़ों के एवज चीज़ें लेता और चीज़ें देता। एग्जाम्पल के तौर पे, तुम हमें खाने के लिए मछली दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। बार्टरिंग सिस्टम ने मानो इंसान को बदल कर रख दिया। जहां इंसान दूसरे इंसान के हमेशा खून का प्यासा रहता था, वहां वो चीज़ों का लेन देन करने लगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। अब इंसानों के दरमियान ट्रेड शुरू हो गई थी, यानी तिजारत शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ जो ही इंसान बढ़ते गए, उनके साथ साथ बार्टर सिस्टम की कमियां भी सामने आने लगी। क्योंकि उस वक्त इंसान की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो दूसरे जानवरों को
मारकर उनके शिकार पर रिलाय नहीं कर सकता था। इसलिए इंसान ने दूसरे अनाज यानी खेती बाड़ी की तरफ भी ध्यान दिया। इसीलिए दोस्तों चीजें बढ़ने के साथ साथ इंसान के बार्टर सिस्टम में मुश्किलात और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि इंसान को हिसाब किताब रखना मुश्किल हो गया था किससे कौन सी चीज लेनी है और किसको कौन सी चीज देनी है। उसके अलावा बार्टर सिस्टम का एक ये सबसे बड़ा मसला था कि एक शख्स जिसको दूध के बदले गेहूं चाहिए वो उस शख्स को ढूंढता है जिसको गेहूं के बदले दूध चाहिए हो। चीजों के लेन देन का हिसाब रखने के लिए इंसान ने क्ले के टुकड़ों पर निशानदेही करना शुरू कर दी। लेकिन बार्टर सिस्टम के मसले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि जिस शख्स के पास दूध है और उसे दूध के बदले गेहूं चाहिए, लेकिन गेहूं रखने वाले शख्स को दूध नहीं चाहिए। इसलिए इंसान ने इन सब मसलों से निपटने के लिए वो चीज ढूंढना शुरू की जो सबको चाहिए थी। तब आया साल 2500 BC, जब पैसे की शुरुआत हुई। पैसा वो पैसा नहीं जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त का पैसा यानी कमोडिटी मनी, यानी हर वो चीज जो वैल्यूएबल हो, नायाब हो और हर एक को चाहिए हो, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मवेशी, गाय, भैंस, बकरी, कीमती हथियार, तलवारें, छुरियां, जानवरों की खालें, गैंडे की सींग और हाथी के दांत। ये वो वैल्यूएबल चीजें थीं जिसकी ख्वाहिश उस वक्त का इंसान हर वक्त करता था। को जानकर काफी हैरानी होगी कि एक आइलैंड यैप आइलैंड, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर एक गोल सिक्के के आकार में ढाला जाता था और उसे पैसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उन स्टोन्स को राइस स्टोन्स कहा जाता था। वो वजन में इतने भारी और बड़े होते थे कि उन्हें एक जगह पर ही रखा जाता था। राइस स्टोन क्योंकि भारी होने की वजह से बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया जा सकता था, इसलिए बस ये याद रखा जाता था कि वो किसका है, किससे लिया है और किसको देना है। तो राइस स्टोन एक ही जगह पर रहता था, बस ओनर का नाम तब्दील हुआ जाता था। कमोडिटी मनी ने मानो इंसान की ज़िंदगी में रेवोल्यूशन ला दिया था। इंसानी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून हो गई थी, क्योंकि इंसान बार्टर सिस्टम से बाहर आ गया था और उसको एक ऐसी चीज़ मिल गई थी जिसके इवज़ वो हर चीज़ खरीद सकता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कमोडिटी मनी में भी इंसान को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ने लगी। ऑल्दो कमोडिटी मनी की प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम जैसी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। कमोडिटी मनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास या सामने वाले शख्स के पास जो चीज़ है उसकी असली कीमत क्या है, क्योंकि हर शख्स अपनी चीज़ को बेहतर और वैल्यूएबल बताता था और हर कमोडिटी मनी की एक अपनी कीमत होती थी। साथ ही साथ दोस्तों सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थर, मोती और चाकू, तलवारें, ये सब चीज़ें तो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व की जा सकती थी, लेकिन अनाज और जानवरों जैसी चीज़ें वक्त के साथ मर भी जाती हैं और ख़राब भी हो जाती हैं। अब इंसान को एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसकी एक ख़ास कीमत हो और वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सके और उसमें वो सारी खूबियाँ हो जो कमोडिटी मनी में पहले से थीं। फिर है दोस्तों साल 600 BC। ये वो समय था दोस्तों जब इंसान ने पहली बार मेटेलिक मनी को जन्म दिया। मेटेलिक मनी यानी वो पैसा जो सोने और चांदी दोनों को पिघलाकर एक सिक्के की शक्ल में दिया गया था। आप अपनी स्क्रीन पर जो सिक्का इस वक्त देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे पहला सिक्का था। इसे कहते हैं द लाइडियन स्ट्रेटर। मेटेलिक मनी का इस्तेमाल मानो हवा की तेज़ी से बढ़ने लगा और हर कोई अब सिक्के ही इस्तेमाल करने लगा था, क्योंकि सिक्कों के ज़रिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था।